हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज आपका कंप्यूटर साइंस का दिसंबर 2025 का पेपर डिस्कशन आप लोगों के लिए लेकर आई। ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को चैलेंज करने चाहिए, क्या उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी मैं आप लोगों के लिए ऐड करके लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल से बहुत सारे मैसेजेस कॉमेंट सेक्शन में आज सुबह की लाइव क्लास में मुझसे पूछा कि मैम आपको क्या लगता है कितना सेफ स्कोर होने वाला है या कितना कट ऑफ हमारा जाने वाला है। तो मैं आपको सारी कहानी जो है वो इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। अगर आप सभी लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो लगभग 6.5 साल हो गए मुझे यूजीसी ने डोमेन के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। लगभग 3.5 साल से जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रन कर रही हूँ। अगर आप सभी लोगों ने अब तक मेरी कोई भी क्लास नहीं देखी तो जाके क्लास जरूर देखिएगा, और उसके बाद में जो मैं अभी सेंटेंसेस बोलने वाली हूँ वो आप लोगों को डेफिनेटली काफी वैलिड लगने वाले हैं। आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं पूरे 100 क्वेश्चन आज दिखाऊंगी, और साथ ही साथ मैं इसके अगले वीडियो के अंदर जो मैं बोल रही हूँ उसका बिल्कुल प्रूफ भी लेकर आऊंगी। और मैं आपको 83 क्वेश्चंस ऐसे दिखाने वाली हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस के इग्निशन बैच या कंप्यूटर साइंस के प्रीमियम बैच से डायरेक्टली है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो लास्ट के 10 डेज में मैंने दिसंबर बैच में मैराथन में दिए थे वहां से मिलने वाले हैं। राइट, तो आप सभी लोगों के लिए मैं आज पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ में तैयारी करनी है, आपको अच्छा लगता है जेआरएफ अड्डा से पढ़ाई करके, या आपको ऐसा लगता है कि यस ये जो सारा कंटेंट है ये आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, तो जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है 19 जनवरी से, है ना। 19th ऑफ जनवरी से मेरा कंप्यूटर साइंस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू, फिर हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में हम लोग टीओसी कंपाइलर पढ़ने वाले हैं। इस सीक्वेंस में हम लोगों का जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस चलता है। तो अगर आप सभी लोग मेरे साथ में कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आप सब लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि इस बारी का पेपर देकर हमें ये तो समझ में आ जाएगा, या जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये दिखाने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 83 क्वेश्चन मैं क्लास से दिखाऊंगी मेरे, बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि यहाँ पर जो कट ऑफ है उसके हाई जाने के चांसेस बहुत ही कम है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ वो आपको अभी पता लग जाएगा। बट यस, ये सारी चीजें जो भी एक बच्चे को प्रिपरेशन में चाहिए होते हैं, अगर आप जॉब पे हो तो भी, अगर आप जॉब पे नहीं हो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक टॉपिक और उसमें 10 साल में क्या सवाल आया सब कुछ आपको मिलेगा विद दिसंबर 2025 अपडेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपके पास में होता है, लाइव क्लास 12 महीने के लिए रहती है आपकी ये क्लास, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, प्रॉपर गाइडेंस और पेपर वन, सब कुछ आपको इस कंप्यूटर साइंस के बैच में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो अभी आपके पास डिस्काउंट ऑफर भी है, S15 कोड आप लोग यूज कर सकते हो। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपसे कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और आपसे बोला गया था कि नॉट ट्रू बताना है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना था। तो जो अगर एनटीए का आंसर आप देखोगे तो उसमें कोई भी आप लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए। बात ऐसी है कि जो आप लोगों के कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कभी भी आपके वर्चुअल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसके बाद में आप लोगों के लिए एचडीएफएस का सवाल आया था, असर्शन रीजन सवाल आए थे। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला ना वीडियो के, देखो सीन ऐसा है कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 83 क्वेश्चन सेम दिखने के बाद भी मैं बोल रही हूँ कट ऑफ मुझे लगता है कि उतनी हाई नहीं जाएगी जितनी 2023 फरवरी में गई थी, क्योंकि पेपर उस लेवल का ही है। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस बार आपके बहुत ज्यादा असर्शन रीजन आए हैं, और असर्शन रीजन के अंदर ना तो आप चैलेंज कर सकते हो, और अगर चैलेंज करोगे तो भी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है करेक्ट, ये लाइंस ढूंढना एग्जैक्टली किसी स्टैंडर्ड किताब से बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और ज्यादातर बच्चों के जो गलती हुई होगी वो या तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में हुई होगी या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस में हुई होगी। सो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि यहाँ पर आप लोगों की जो कट ऑफ है वो मैं बताऊंगी एग्जैक्टली मुझे कितनी लगती है, बट यस मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको 210 220 कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। खैर, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो दोनों ही बातें सही लिखी और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। देन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था असर्शन रीजन का ही, कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होती है क्या ये यूज की जा सकती है टू परफॉर्म अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर उसकी डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर दी हुई थी, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही बात है। और अगर आप लोग देखोगे दोनों के अंदर एक ही कनेक्टर लगाने के लिए मैंने आपको बोला था बिकॉज, तो यहाँ पर बिकॉज करेक्ट भी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट चीज है।
देन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर बेसिस पर है, कंप्लीटली प्रीवियस ईयर। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो प्रीफिक्स दिया हुआ है और आप लोगों को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये क्वेश्चन अपन लोगों ने मैराथन के अंदर भी सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो वही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऐड भी किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही एनटीए ने दिया हुआ है। सिस्टम कॉल, प्रिम्पशन, रियल टाइम एप्लीकेशन, रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरपीसीज, इनको आप लोगों को मैच करना था। अगर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन में भी सिस्टम कॉल और प्रिम्पशन वाला जो टॉपिक है, रियल टाइम एप्लीकेशन, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये भी सेम प्रीवियस ईयर बेसिस पर क्वेश्चन है जो आपके मैच द कॉलम में इससे पहले पूछा जा चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप सभी लोग डायरेक्टली चॉइस एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ए का और डी का मैच कर सकते थे आप। जैसे आरपीसी को आप देखोगे तो जिसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अगर मुझे रिक्वेस्ट देनी है किसी एक फंक्शन को यूज करके, देन आरपीसी हो जाएगा, आरपीसी कॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। और अगर ए की सिस्टम कॉल की मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है जो आप लोगों के एक्सटर्नल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाली बात हो जाएगी, तो ये आप लोगों का गलत। डी एलोकेशन ऑफ द सीपीयू, ये भी गलत हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाई जाती है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए का 2 और डी का 1 यहाँ पर सही होगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड, डा का बेसिक क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि किससे मैच करना था आपको, कौन सी एल्गोरिथम किस पैटर्न के अंदर चलती है। ये भी आप लोगों का बिल्कुल और बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक, डायरेक्ट कंटेंट का क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं है इसमें। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फ्लॉयड वॉशल, जो कि ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ होती है एल्गोरिथम, और यही जो एल्गोरिथम होती है आप लोगों की ये क्या करती है, ये आपकी ट्रांजिटिविटी के लिए भी मैंने आपको सिखाया है ट्रिक, है ना। हफमैन कोडिंग आपकी ग्रीडी अप्रोच होती है। हैमिल्टोनियन साइकिल जो होती है वो बैक ट्रैकिंग से फाइंड आउट करते हैं अपन, जिसमें वर्टिसेस रिपीट नहीं हो सकते। एंड आप लोगों का ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सन प्रॉब्लम, ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम होती है। देन मैं बात करूं तो डीएफएस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। डीएफएस, अगर आप लोगों ने डा की मैराथन देखी थी इवन यूट्यूब पे फ्री मैराथन में लास्ट के 10 दिनों में, तो मैंने बार बार आप लोगों को ये बोला था, इनफैक्ट ऑल द बेस्ट वाला जो वीडियो मैंने सीएस का बनाया था उसमें मैंने बोला था डीएफएस और बीएफएस दोनों से जम के आपके सवाल बनेंगे और दोनों ही चीजें यहाँ पर आपकी खूब आई है। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर एबीसी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये शॉर्टेस्ट पाथ देता है अनवेटेड ग्राफ के अंदर, ये आप लोगों का इनकरेक्ट है। बाकी सारी बातें जो है वो यहाँ पर सही लिखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ट्यूरिंग टेस्ट क्यों किया गया था, अगेन सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से 10 साल के प्रीवियस ईयर भी करके गए थे तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लगभग प्रीवियस ईयर बेसिस पर अगर मैं बोलूँ ना तो लगभग आप लोगों के 39 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, डायरेक्ट 39 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100। पेपर 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ सुबह इसका, पेपर 2 की बात करिए, आउट ऑफ 100 39 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, है ना। इग्निशन बैच से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भी दिखाऊंगी। क्या ट्यूरिंग टेस्ट क्यों किया गया था या क्या था, तो हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन लाइक एबिलिटी होती है या नहीं, है ना, उसी के लिए ये किया गया था। देन अगर मैं बात करूं तो आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, ये आप लोगों का अगेन प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें सारे स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर के नहीं है, बट यस ये जो टॉपिक है डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग वाला ये आप लोगों का है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट करना था, आपका करेक्ट आंसर निकल जाता। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आपको एलिमिनेट करना था, है ना, बाकी आप लोगों का सही निकल जाता, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो आया था फेज ऑफ कंपाइलर, जिसके अंदर सिंबल टेबल यूज होती है। तो हम लोगों को पता है अच्छे से कि आप लोगों का जो है वो सिंटेक्स एनालिसिस यहाँ पर हो जाएगा। यूज तो सभी में होती है, प्रोड्यूस कौन करती है ये पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था कहाँ यूज होती है, तो सभी फेजेस में यूज होती है, पर प्रोड्यूस कौन करता है वो आप लोगों को बताना था, तो फर्स्ट फेज हो जाएगा। देन आप लोगों का हो जाएगा कि रिलेशन टू इंडेक्स, आप लोगों को बताना था कौन सी बातें सही लिखी है। इंडेक्सिंग की वजह से कभी भी क्या नहीं होता है, कभी भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है, ये डायनामिकली नहीं होता है, ये आप लोगों की गलत बात थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है और डायनामिकली नहीं हो सकती है, ये बात यहाँ पर आपकी फॉल्स है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, दिया करेक्ट दिया हुआ था। कपलिंग, कोहेशन, हजारों बार हम लोगों ने क्लास में ये चीजें पढ़ी है, वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मॉडिफाइज एन इंटरनल डेटा ऑफ अनदर कंपोनेंट एंड देन अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, तो देखो हम सब लोग जानते हैं कि डेटा, स्टैम्प, कपलिंग, ये पूरी सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ी हुई है। सो करेक्ट आंसर है कंटेंट, जिसके अंदर एक दूसरे को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है मॉड्यूल, है ना। कंट्रोल कपलिंग, जिसके अंदर हम लोग फ्लैग वैल्यूज को पास ऑन करते हैं। स्टैम्प, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर मूव ऑन होता है, और डेटा जिसके अंदर डेटा आइटम आप लोगों के पास ऑन होते हैं।
ठीक है, मैच द कॉलम के जितने भी क्वेश्चन आए थे लगभग आप लोगों को यहाँ पर 27 से 30 क्वेश्चन दिखेंगे मैच द कॉलम के, और सभी के सभी क्वेश्चन चॉइस एलिमिनेशन से हो जाते हैं अगर आपने ठीक तरीके से अप्लाई करा होता। ये पेपर अगर कोई एक ऐसा बच्चा है, स्पेशली मैं कमेंट सेक्शन में भी पूछूंगी और बिल्कुल खुला पूछूंगी, लगभग 5 ऐसे क्वेश्चन थे इसमें जो मुझे बिल्कुल ऐसा लगे जो मैंने भी नहीं पढ़े हैं ना मैंने आपको पढ़ाए हैं, बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि इसके अंदर 80 प्लस क्वेश्चन आप सही करते हैं अगर आप प्रीमियम स्टूडेंट हो, और अगर आपके नहीं हुए हैं तो आप आज कमेंट सेक्शन में बिना किसी डर के लिखकर बताना कि यस सिली मिस्टेक की वजह से आपने ये गलत किया है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ध्यान देते यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और यही बस एक यही छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है जो मुझे लगता है कि बच्चे करते हैं एग्जाम टाइम के अंदर। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको बताना था आपका PIFS, DIFS, SIFS और आप लोगों का EIFS। वैसे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दिस क्वेश्चन इज नॉट समथिंग जो मैंने डायरेक्टली आपको बताया है, डायरेक्टली मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। ऑल्दो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चॉइस एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाता, C यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आएगा, है ना, शॉर्ट इंटर फ्रेम स्पेसिंग। इंटर फ्रेम स्पेसिंग हमने पढ़ा है बट ये एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे पता है कि मैंने आपको नहीं बताया, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क भी करते हैं यहाँ पर तो आप लोगों का काम हो जाता है, बट चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। देन आता है आप लोगों का RISC के कैरेक्टरिस्टिक। RISC और CISC इतनी बार हम लोग पढ़ते हैं, इसका आंसर सही दिया एनटीए ने, कोई गलती नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर जो है लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट नहीं देखने मिलते हैं। देन आप लोगों का ये क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूछा गया है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आप लोगों को बोला हुआ है कि कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किया हुआ है 1,1,1, 4,5,6 व्यू पोर्ट आपको स्पेसिफाई किए हुए बाय द कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, आपको निकालने हैं, राइट। नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स आप लोगों के पास में है, कोऑर्डिनेट आपके पास में है, व्यू पॉइंट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट आप लोगों को निकालने हैं। ये क्वेश्चन के लिए लास्ट के दिनों में मैंने जो है मतलब लास्ट डे जो था मैराथन कंप्यूटर ग्राफिक्स का, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला अपन लोगों ने लिखा था, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो मैं बोल रही हूँ, है ना। आप ऐसे JRF अड्डा के होम पेज पर जाओगे और होम पेज पर जाके आप कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट देखोगे, तो अगर आप लोगों को याद हो, एक तो ये वाला पेपर, इसमें जो मैंने बताए थे टॉपिक्स उसकी मैं बात कर रही हूँ, और कंप्यूटर ग्राफिक्स की, है ना, जैसे ऑल इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड फॉर्मूला वाला अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो वहां पर भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई होगी, आई एम श्योर कि ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी, है ना। राइट, मैं एग्जैक्टली आपको ढूंढ के ही दे देती हूँ ताकि आप सभी लोग अगर तैयारी भी कर रहे हो, फ्री में भी तैयारी कर रहे हो, तो भी आप लोगों के ये काम में आ जाएगा, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम की, इन सब की जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी मैंने मैराथन ली थी आप लोगों के लास्ट के 10 दिन में, और वैसे तो मैं अलग से पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, सारे के सारे 100 क्वेश्चंस एग्जैक्टली एनटीए ने पूछे कहाँ से है वहां से, राइट। आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट। अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स के आप लोगों को जो है वो सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखकर बताए थे। कंप्यूटर की जब हमने प्रोग्रामिंग की मैराथन ली थी तो मैंने आप लोगों को ये सारा लिखकर बताया था, इफ यू रिमेम्बर। हम लोगों ने ये मैट्रिक्स सोल्व भी किया था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं सोल्व किया था, बट हम लोगों ने सारे फॉर्मूले जरूर जो है वो देखे थे। उसी फॉर्मूले के अंदर मैंने विंडो का और पोर्ट का जो है वो पूरा वाला पार्ट आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो एक बार आप जाकर देखना, इसमें मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले जो है वो दिखाए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस फॉर्मूले को, है ना। अगर आप ये देखोगे ये सेम फॉर्मूला देखो, v ऑफ x मैक्स, v ऑफ x मिनिमम, है ना, ये व्यू पोर्ट के लिए, और w वाला किसके लिए यूज होता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिर्फ s ऑफ x एंड s ऑफ y एंड s ऑफ z निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना था और मैट्रिक्स के अंदर वो फिट करना था, है ना। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है ये अपनी लास्ट मैराथन जो थी कंप्यूटर ग्राफिक्स की और प्रोग्रामिंग की जो मैराथन थी, दिस इज समथिंग 3 हफ्ते पहले जो मैंने आप लोगों के लिए ली थी। बस यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला s ऑफ x के लिए, s ऑफ y और s ऑफ z के लिए निकालना था, और आप लोगों को आपके नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कन्वर्ट करके लिखना था।
देन अगर मैं बात करूं तो डायलॉग कंट्रोल किसका फंक्शन है, ओएसआई लेयर के फंक्शन के इतने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं, तो आप सब लोग जानते हो सेशन लेयर का ये काम होता है। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर आईपी मैच करना था, IPv4 को मैच करना था, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। इसमें भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहले ऑक्टल से पहचान लेना था, तो आप जानते ही हैं ये भी चॉइस एलिमिनेशन से हो रहा था। अगर 0 से 127 के बीच में है, ए है 128 से 191 क्लास बी है, 192 से 223 है तो सी है, 224 से मल्टीकास्ट है, राइट। सो दिस इज नॉट अ लेवल ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं मानूंगी इसको। फिर आप लोगों के लिए आया था कि अगर आपके पास में रिक्वेस्ट दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर बताना है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ये मैं बार बार मैराथन खोल के नहीं दिखाना चाहती हूँ, बट अगर आप लोगों को याद होगा तो ये भी अपन लोगों ने आराम से सॉल्व किया था ऑपरेटिंग सिस्टम की मैराथन में, पहली मैराथन तो यही ली थी, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम जो है वो एनटीए की तरफ से नहीं है, करेक्ट है ये आंसर। देन अगर मैं बात करूँ तो हम लोग थोड़ा और तेज तेज चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आप सभी लोग बोल रहे हो कि मैम क्या ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ दी बॉक्स था, क्या ये क्वेश्चन को ड्रॉप होना चाहिए है, तो आई विल से नो, इस क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करेंगे। बट ये मैं जरूर बोल सकती हूँ कि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपके पास में है तो उसमें ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, बट फिर भी मैं ये बोल देती हूँ कि नहीं, चलिए मान लेते हैं कि ये भी अपन लोगों ने डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया हुआ है, राइट। है ना, ये भी मैं मान लेती हूँ। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो मैं मान रही हूँ कि अपन ने चलिए डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया। ऑल्दो अगर आप लोगों के पास में नॉइज वाला फॉर्मूला है, नोट्स पे लिखा हुआ है, तो हम लोग एटेन्यूएशन का पावर लॉस भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग की इनिशियल क्लासेस में अपन ये पढ़ते हैं। क्या इन विच वेज दो क्वेश्चन मैं मान लेती हूँ मेरे कराए नहीं आए हैं, ठीक है। देन आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर्टी पूछा गया था, ये तो पेपर 1 का स्टूडेंट भी कर सकता है। आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम, है ना, इट्स क्वाइट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, थोड़ा सा चॉइस एलिमिनेशन लगाते तो हो जाते, है ना। ये प्रायोरिटीज जो होती है वो परमिट नहीं करता, ये गलत बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा रियल टाइम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पूछा हुआ था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को एनटीए ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बता दिया। देन आप लोगों का क्वेश्चन आया, देखो, नॉन रेगुलर यूजिंग पंपिंग लेमा। ये क्वेश्चन आप लोगों का जून 2025 के अंदर भी आया था और सिमिलर टाइप का आया था, बस उसमें ये पूछा हुआ था कि नॉन रेगुलर की जगह रेगुलर पूछा हुआ था, है ना। तो पंपिंग लेमा इज लाइक अ लिटमस टेस्ट। अगर हम लोग देखें तो कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज रेगुलर है ऐसा अज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद में पंपिंग लेंथ, और उसके बाद स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, जहां पर एक्स वाई की जो आपकी लेंथ होती है वो लेस देन इक्वल्स टू पी होती है और वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड देन आप लोग कॉन्ट्रडिक्शन शो करते हो, इसमें भी कोई गलती नहीं थी, है ना। मैं आप लोगों को एक एक करके सारे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी में, और उसके बाद में जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर चैलेंज करने हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वील गेट टू नो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोग सेफ स्कोर के अराउंड जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन आप लोग देखो, आपसे बोला जा रहा है कि दो स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन में ओलैप online analytical processing seems optimized for complex queries and analysis. OLTP transaction processing है designed for the transaction processing with large read only queries। देखो ये statements भी आप लोगों के जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर में दिए हुए हैं। OLTP जो है वो गलत है, मतलब क्योंकि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के काम आता है। OLAP आप लोगों का बिल्कुल सही है, लॉन्ग टाइम के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आप लोगों का हैविंग क्लॉज के ऊपर सवाल था, एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर भी आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का दिया हुआ है, करेक्ट ऑर्डर है, मैराथन में सीखा है हमने। ये पहला क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को चैलेंज करना चाहिए। ये है आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक का सवाल, मल्टी एजेंट सिस्टम के ऊपर आपका सवाल है। ये मैराथन में भी अपन ने डिस्कस किया था, मल्टी एजेंट सिस्टम। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है आई गेस ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत है। इनकी कैपेबिलिटीज और इनके गोल जो है वो हमेशा आइडेंटिकल हो, मस्ट भी लिखा हुआ है, ये बात यहाँ पर गलत लिखी है, बट एनटीए ने इसको करेक्ट दिया हुआ है।
राइट। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है वो बी और सी सही लिखा हुआ है, बट आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही गलत है। एनटीए के आंसर को आप लोग चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को चाहिए कि इसका प्रूफ आपको चाहिए है तो आप सभी लोग जो है वो सीएस वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है सीएस वाला या टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे मांग लेना, मैं आप लोगों को दे दूंगी। नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड किताब के अंदर आपको मल्टी एजेंट सिस्टम की डेफिनेशन मिल जाएगी, राइट। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के आता है स्पेशलाइजेशन प्रोसेस डज नॉट अलाउ व्हाट, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। मैं डिटेल में यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी यूट्यूब पे, डोंट वरी, ठीक है। बट यस, अभी के लिए हम लोग एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों का आंसर सही दिया हुआ है, नॉट पूछा हुआ था। तो आप लोगों का स्पेशलाइजेशन के अंदर एंटिटी टाइप जो होता है उसको आप जनरलाइज नहीं करते हो गिवन एंटिटी टाइप से। देन आप लोगों का मैच द कॉलम क्वेश्चन था। अगेन ये क्वेश्चन भी आप लोग चॉइस एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इनपुट आउटपुट शेड्यूलर के ऊपर सवाल था। तो अगर हम लोग देखें तो ये चॉइस एलिमिनेशन से आप बहुत इजीली कर सकते थे, है ना। कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है जो कि आप लोगों की रेडी क्यू से रनिंग क्यू के अंदर आपके प्रोसेस को लेकर जाने का काम करता है विद डिस्पैचर्स, ठीक है। वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कॉन्करेंट मॉडल, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये भी क्लासिकल लाइफ मॉडल से आप लोगों को देख सकते हो, या फिर आप रिस्क के थ्रू देख सकते हो। स्पाइरल और रिस्क हमेशा रिलेट करता है, ये भी यू नो मिस एंड मैच प्रीवियस ईयर ये मिक्स करके दिया हुआ है। अगर रेगुलर है लैंग्वेज तो लैंग्वेज नेसेसरी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी से आप लोगों का सवाल है। बार बार मैं आप लोगों को ये टेबल याद करने बोलती हूँ, ये टेबल से सीधे सीधे एग्जाम में सवाल आते हैं, तो आप देख सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही दिया हुआ है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। देन अगर मैं बात करूं तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर कोई भी एक ट्रांजेक्शन है राइट करता है, कमांड इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स, आपको बताना है क्या होगा। कॉपी करेगा पहले, मतलब कि आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाएगा, क्या करेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये भी आप लोगों का किससे हो सकता था कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते कि स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेप क्या है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस देखेंगे डिस्क ब्लॉक के अंदर जो आइटम होगा, उसके बाद में हम लोग उसको एक बफर मेमोरी में लाएंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, राइट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर फाइनली हम लोग उसे सेव करेंगे या स्टोर करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ब्रांच एंड बाउंड, नॉर्थ वेस्ट कॉटन, देन आप लोगों का लैंग्वेज मल्टीप्लायर थ्योरम और आपकी, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आप लोगों के अलग अलग मेथड्स के ऊपर पूछा है। इसके अंदर लैंग्वेज और ब्रांच एंड बाउंड हम लोगों ने काफी सुना हुआ है, बाकी दो जो है वो आप ये बोल सकते हो कि मैंने भी डायरेक्टली आपको क्लास में ये नहीं बताई होंगी, है ना, ये हम लोग मान सकते हैं। बट अगर ये दोनों भी आपको बता दे तो भी थोड़ा बहुत चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते थे, बट स्टिल आई टेक इट ऑन मी, है ना। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का नंबर 3 क्वेश्चन जो मैंने नहीं डायरेक्टली आपको पढ़ाया है। अरेंज द फॉलोइंग, जहाँ पे मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क आपका यूज होता है, तो ये भी आप लोगों को पता है। हडूप में हम लोग पढ़ते हैं तो इनपुट स्प्लिटिंग, मैपिंग, फिर शफलिंग और उसके बाद में रिड्यूसिंग। देन आप लोगों का क्वेश्चन था, देखो n/4 यानी कि आप लोगों के लिए a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू जो है वो 4 दी हुई है और f ऑफ n अगर आप लोग देखोगे तो वो आप लोगों को n log n दिया हुआ है। मास्टर्स थ्योरम लगानी है, सीधा सीधा आंसर आप लोगों का निकल जाएगा, है ना। मास्टर्स थ्योरम लगानी थी, दैट इज इट। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में सॉल्व कराया है, n log n वाला क्वेश्चन मैराथन में भी सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अरेंज द फॉलोइंग, आप लोगों को साइकिल मेथड्स बोला हुआ है। स्टार्ट, पेंट, इन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एज इट इज एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनिट हो गया आप लोगों का, जिससे आप लोग इनिशियलाइज करोगे और लास्ट के अंदर आप लोगों का स्टॉप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला हुआ था कि n क्रॉस n नेचुरल टू नेचुरल सेट मैपिंग है, a b c d दिया हुआ है, इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, a लेस देन इक्वल्स टू c, b लेस देन इक्वल्स टू d, बाइनरी रिलेशन है, क्या ये एक पार्शियल ऑर्डर होगा। तो कुल मिला के लेस देन इक्वल्स टू का पार्शियल ऑर्डर आप लोगों को देखना था कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा कि ये नहीं होगा, एनटीए ने भी यही दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये आप लोगों के लिए रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। पर ये एंटी सिमेट्रिक रूल जो है वो फेल कर देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे कि 1 2 है तो 2 1 भी हो जाएगा रिलेशन के अंदर, और वो नहीं हो सकता है। एंटी के अंदर जो है वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास में सिमेट्री आ सकती है, बाकी में नहीं आ सकती है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम्स, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, मशीन लैंग्वेज आपको यहाँ पर मैच करना था, तो आई थिंक ये भी ए से हो जाएगा। चॉइस एलिमिनेशन था, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को करने में किसको ही डिफिकल्टी हुई होगी, बट अगर हुई है आपको तो आपको अच्छी तैयारी की जरूरत है बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कोई एक ट्रांजैक्शन है जो कि होल्ड बैक करता है किसी डेटा आइटम डी के ऊपर शेयर्ड है और इंटेंशन
एक्सक्लूसिव आप लोगों का दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पर ट्रू है, राइट, कौन सा लॉक लगा होगा ये आप लोगों को बोला हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग शेयर लॉक लगाते हैं तो वो आप लोगों का क्या नहीं होता है, वो आप लोगों का राइट ऑपरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव लॉक जो होता है वो आप लोगों के लिए राइट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। सो अगर हम लोग बात करेंगे इंटेंशन शेयर्ड की, आईएस लॉक जो होता है, ये लॉक क्या करता है, लो लेवल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपका लगाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, तो ये सब आप लोगों के जो है वो डीएफटीज के ऊपर सवाल पूछा गया था, कौन किसके लिए यूज किया जाता है। स्टैटिक स्ट्रक्चर्स के लिए क्लास डायग्राम, पैकेज के लिए सबसेट, ऑब्जेक्ट डायग्राम रिलेशनशिप शो करता है और कंपोनेंट डिपेंडेंसी शो करता है। ये आंसर भी एनटीए ने सही दिया है, गलत नहीं है। देन सीधा सीधा बुलियन लॉ से क्वेश्चन, मैं फिर बोलूंगी ये चीज आप लोग आराम से देखना, मैराथन में जाके मैच कर लेना। ये क्वेश्चन भी एज इट इज अपना बुलियन लॉ वाली टेबल से है। चॉइस एलिमिनेशन अगर लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं तो दो ऑप्शन तो मिनिमम आपको पता होने ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसएमटीपी, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन, है ना, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कौन से एप्लीकेशन पे काम करता है, इजी ही था क्वेश्चन। विच प्लानिंग अप्रोच इज फॉर द एनवायरमेंट विद नो ऑब्जर्वेशन, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर नहीं है तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी जिसके अंदर हाईएस्ट होने वाली है वहां से हो जाएगा। आंसर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो आप बोल सकते हो थोड़ा सा आउट ऑफ दी पार्क मुझे लगा, इसलिए लगा क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि रिंग के ऊपर आप लोगों का सवाल पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन गेट से इन्होंने एज इट इज उठाया है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गुड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा टेढ़ा था, इसको मैं डेफिनेटली कवर करूंगी इस बार। देन आता है व्हाट इज अ सुपर ब्लॉक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द वर्चुअल फाइल, तो ये भी आप लोगों का सीधा लिनक्स सिस्टम से, एंटायर फाइल सिस्टम सही दिया हुआ है। देन आप लोगों के लिए आता है लिंक स्टेट राउटिंग के ऊपर, तो हमारे पास दो होते हैं और ये भी प्रीवियस ईयर है, डिस्टेंस वेक्टर और आपका लिंक स्टेट। तो यहाँ पर लिंक स्टेट के अंदर जो है वो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं होती, एक को आपको एलिमिनेट करना था। देन आता है आप लोगों का कि जो प्लस प्लस इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है, ओवरलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग डायरेक्ट क्वेश्चन, बात तो सही है, बस आपको ये याद रखना होता है कि आप लोगों का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो शुड ऑलवेज बी पब्लिक, इट इज नेसेसरी, ऐसा नहीं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए हमने ओवरलोडिंग पड़ी हुई है उनकी। देन टोटोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर पता करनी थी। इस क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा आप लोगों को एक ट्रिक सिखाती हूँ और वो ट्रिक यही होती है कि इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाने की जगह आप लोग देख लो नेगेशन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है नेगेशन ऑफ पी है और बीच में एंड लगा हुआ है और पी और क्यू दिया हुआ है ना, और आपको देखना है कि इन दोनों से क्यू रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है तो दोनों का अगर ये भी ट्रू होता है ये भी ट्रू होता है तभी जाके ये ट्रू होगा, यही रिजल्ट मिलेगा। सो चेक करते हैं हम लोग, अगर आप चेक करोगे नेगेशन ऑफ पी ट्रू है तो यानी कि पी फॉल्स हो जाएगा, मतलब क्यू को क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। इस तरीके से आप चारों ऑप्शन को चेक कर सकते थे और आपको पता लग जाएगा द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कि यस ए बी और सी बिल्कुल सही दिए हुए हैं, है ना, ये टोटोलॉजी है। अगर आप डी वाले ऑप्शन को चेक करोगे ना तो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू आपको दिया हुआ है। अब पी इंप्लाइज क्यू को आप क्या लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हो, इसका होल नेगेशन हो जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी पी हो जाएगा, एंड हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, ये मिलेगा। और आपसे ही बोल रहा है कि इससे हम लोगों को क्यू मिल रहा है ना, इससे आपको क्यू मिल रहा है तो आपको क्यू नहीं मिल रहा है इससे, ठीक है, इससे हमें क्यू नहीं मिलेगा, हमें नेगेशन ऑफ क्यू मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखो तो रीइंफोर्स्ड लर्निंग के ऊपर, जिसके ऊपर हमें पहले से पता होता है कि गोल स्टेट क्या होती है, वो रीइंफोर्स्ड लर्निंग होती है। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट करना था। टेम्पोरल डिफरेंस जो होता है वो आप लोगों का परफॉर्म करता है इट्स अपडेट को, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये गलत है ना, इसको इनकरेक्ट बताना था, बाकी सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हायर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेट्स मोर, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हाई है उसका मतलब उतने ज्यादा ब्रांच नोड्स है हमारे पास में, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ है हमारे पास में, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखोगे तो आप लोगों को अरेंज करना था मोस्ट एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है फिर से एल्गोरिथम और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, ठीक है। सिंपल टेबल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेबल, सिंपल तो नहीं बोलूंगी, बहुत सारी याद करने की होती है, बट यस ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेबल, और इसके अंदर भी आप लोगों को फर्स्ट एंड लास्ट से ही एलिमिनेट करना था। वी प्लस ई आपका बाइनरी ब्रेथ फर्स्ट, फिर आप लोगों का ई लॉग वी हो जाएगा, फिर क्रुस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बेलमैन फोर्ड हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में आप लोगों का कार्प एल्गोरिथम आएगी जो कि स्ट्रिंग मैचिंग के लिए अपन यूज करते हैं,
नेक्स्ट आपका आता है न्यूरल नेटवर्क आर केपेबल ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग एनी कंटिन्यूअस फंक्शन टू एन आर्बिट्रेरी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल। देखो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और दोनों बिकॉज से सेट भी हो रहे हैं। अभी मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बोला कि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन रीडेबल है, काफी अप्रोचेबल है, बट फिर भी ऐसा होगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो असर्शन रीजन में फंसते हैं और असर्शन रीजन के अंदर जो है वो ज्यादातर बच्चों का यहाँ पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो वो है आप लोगों का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन आईडी भी मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक ऑप्शन सही है, जैसे अगर आप देखोगे तो चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल को लेकर आ सकता है या एक टर्मिनल को, ये सही है। सी का जो है वो 4 है, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर 3 आना चाहिए था, बट बाकी ऑप्शन यहाँ पर सिमिलर नहीं है, मतलब सही नहीं है। एनटीए ने आंसर 3 ही दिया है, बट ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, आंसर तो चेंज नहीं होगा बट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट आप लोगों का बाइपाइट्रेट ग्राफ के ऊपर सवाल पूछा गया था, ये सवाल भी सही है। अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों से बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और भी क्वेश्चन यहाँ पर कोई चैलेंजेबल था। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं मेरे हिसाब से क्वेश्चंस मुझे चैलेंजेबल जितने लगे थे वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लगे तो आप लोग कोई भी सीक्वेंसिंग वाला सवाल या कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए दोबारा से ये क्लास लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको विटनेस देने वाली हूँ, प्रूफ देने वाली हूँ हर एक क्वेश्चन का कि कहाँ से ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। आप आराम से तसल्ली कर सकते हो। मैं हमारे आज के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर आती हूँ जो कि है आप लोगों का सेफ स्कोर, ठीक है ना। अब जो सेफ स्कोर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फॉर नेट भी बता देती हूँ और फॉर जेआरएफ भी बता देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से जरूर ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर बताओगे। फिर मैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर एक पोल भी लगवाऊंगी और उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि मुझे क्वेश्चंस कितने इजी लगे हार्ड लगे, ये भी मैटर नहीं करता है कि आपको इंडिविजुअली कैसे लगे, और ओवरऑल कंप्यूटर साइंस के सभी स्टूडेंट को कितना स्कोर आ रहा है वो बहुत मैटर करता है। और जैसा मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में भी, जब भी क्वेश्चन असर्शन रीजन और क्रोनोलॉजी वाला था, जितना ज्यादा थ्योरेटिकल पैटर्न आप लोगों का आएगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कंफ्यूजन के, है ना, उतने ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। सो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस पेपर को मैं कंपेयर करूंगी किससे, अगर जून 2025 से, तो आप लोगों को साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जून 2025 की जो लैंग्वेज थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रिकी थी इन क्वेश्चंस के। अगर आपने 6 महीने 7 महीने का एक डिसेंट कोर्स लेकर तैयारी करी है तो मुझे नहीं लगता कि इस पेपर के अंदर आपको ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। सिली मिस्टेक्स होना अलग बात होती है, क्रोनोलॉजी के अंदर कंफ्यूज होना, असर्शन रीजन में ए या बी में कंफ्यूज होना वो अलग चीज होती है, उसके लिए सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको चाहिए होगी। बट ये क्वेश्चन जून के कंपैरिजन में जो है वो सिंपलर माना जाएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ट्रिकी थी, इतने यहाँ पर असर्शन रीजन नहीं थे, असर्शन रीजन इसमें ज्यादा है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ के अंदर आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इसके अपने कॉन्स थे और इस पेपर के अपने कुछ कॉन्स हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं यूआर कैटेगरी के लिए तो अप्रोक्सीमेटली 170 के आसपास का जो स्कोर है, 170 174 के आसपास का जो स्कोर है वो आप लोगों के नेट के लिए डिसेंट स्कोर हो सकता है, और अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 190 के अराउंड जो है वो आप लोगों का जेआरएफ के लिए एक डिसेंट स्कोर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और देखती हूँ, और मैंने जैसे अभी आपको 55-60 क्वेश्चंस दिखाए, और क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि चैलेंज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है आपको, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आप लोगों की ऐसा नहीं होने वाला है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ऑल्दो मैंने जैसे कहा 83 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में दिखाऊंगी आपको कि क्या है, कहाँ से आए हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 39 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर है। बट स्टिल मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि असर्शन रीजन है, ठीक है, एंटी करता है ये हर बार। वो क्या करता है, जैसे अभी मैच द कॉलम में आया ना तो अगली बार उसको स्टेटमेंट में पूछ लेगा, पिछली बार स्टेटमेंट में आया तो उसको असर्शन रीजन में पूछ लेगा, और वहां पर जहां पर क्रोनोलॉजी और असर्शन रीजन ज्यादा होते हैं वहां पर मिसकंसेप्शंस होते हैं, वहां पर बच्चा जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक करता है। ऑल दो मैच द कॉलम बहुत सारे थे पर मैच द कॉलम बहुत इजी थे, बहुत इजी। अब मुझे समझ आया कि जब बच्चा एनालिसिस बता रहा था मुझे फोन पे और उसको बोल रहा था कि बहुत डुएबल था, लेंथी था, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला कि कट ऑफ आपकी बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी, 200 प्लस चली जाएगी, है ना। मुझे ये डर था कि 2023 की जैसा नहीं हो जाए।
2023 के फेब मार्च वाला जो आप लोगों का पेपर था 218 कट ऑफ चली गई थी। उतना सिंपल पेपर नहीं है ये पेपर उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा पेपर है ना। हाँ, जून के कंपैरिजन में भी यहाँ पर थियोरेटिकल चीजें ज्यादा पूछी गई है। जून का पेपर ट्रिकी था, ये पेपर ट्रिकी था। ये पेपर ट्रिकी नहीं बोलूंगी, पर ये पेपर बहुत ज्यादा लेंथी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। हाँ, तो जरूर बोल सकते हो कि इसके अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग 170 के आसपास का स्कोर कर रहे हो तो आपके नेट के चांसेस हैं यूआर कैटेगरी के अंदर, है ना। 170 के आसपास अगर आपका स्कोर है, ठीक है ना। मैं ये कहूंगी 165 प्लस अगर आपका है तो भी इट्स चांसेस हैं। आप लोग का कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में, मेरे एक्सपीरियंस के साथ में तैयारी करना चाहते हो, तो जैसा मैंने कहा आप लोगों के लिए नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी 15% ऑफ भी है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस कंप्लीटली मेरे साथ में आप पढ़ सकते हो, पूरी तैयारी कर सकते हो। जैसा मैंने कहा इट्स हाई टाइम कि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को पार्ट टाइम एग्जामिनेशन छोड़ना, सोचने के बारे में छोड़ दे आप, क्योंकि ये एग्जाम पार्ट टाइम एग्जाम जैसा नहीं है, आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। सो नेट, सेट और गेट तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो आप लोग एक ही सिलेबस एक ही कोर्स से कवर कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा डिस्काउंट भी आपके पास में है। कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं एक व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक भी दे रही हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा CS फ्री ग्रुप, जहां पर मैं आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो आप डायरेक्टली भी मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो में, जो कि होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। धन्यवाद।